पहली वीडियो में हमने क्लियर करा था ब्राउज़र प्लगइन पिका, दूसरी में हमने क्लियर करा था चैनल रैक। अब तीसरी में हम क्लियर करेंगे पियानो रोल। तो राइट साइड से हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं एंड अगेन हमें वापस लाना हो तो पियानो रोल यहाँ से वापस ला सकते हैं। इंटरफेस हमें बड़ा करना हो, स्क्रीन बड़ी यहाँ से कर सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो चैनल रैक सीखा था, तो यहाँ पे हम कोई भी अपना साउंड लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था राइट क्लिक करके रिप्लेस एंड इंसर्ट हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड पार्टी भी है अभी, जैसे सीरम 2 ये थर्ड पार्टी VSG है, बट अभी हम FL स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट वाला लेंगे। अभी हम सिट्रस लेंगे। अब मेरे इस चैनल पे सिट्रस आ गया है। अपने कीबोर्ड को पियानो की तरह जैसे बनाना है या ट्रीट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। देन हमें इस पे साउंड एक्सप्लोर करने। अब हम कीबोर्ड से साउंड बजा के देखेंगे। अब हमें यहाँ पे साउंड चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे साउंड्स मिलेंगे, आर्प, बेस, बेल, ब्रास, ड्रम्स और भी बहुत सारे। अब मुझे पियानो लेना है। फर्स्ट मैं सबसे पहले पियानो लूँगा, कोई सा भी पहले देखूँगा। नो, गाने के हिसाब से, मतलब ये जो भी सिलेक्शन होती है गाने के हिसाब से होती है और टेस्ट के हिसाब से, और साउंड सिलेक्शन सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो अभी मैं फर्स्ट वाला लूँगा। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। नाउ अब हमें सिर्फ इसी का पियानो रोल खोलना है। अगर हम यहाँ पे पियानो रोल खोलेंगे, हम यहाँ से भी खोल सकता है, और यहाँ से भी हम राइट क्लिक करेंगे तो पियानो रोल यहाँ से भी खोल सकता है। राइट क्लिक, ओपन। अब लेफ़्ट साइड जो ये ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़ दे रखी हैं, ये क्या होता है? ये C3, C4, C2 ये सब दे रखा है, ये क्या होता है? ये C3 से लेके C4 तक एक हमारा ऑक्टेव है, जिसके अंदर 5 ब्लैक कीज़ और 7 वाइट कीज़ होती हैं। तो इसको हम ऑक्टेव भी बोलते हैं, लाइक दिस। ये C से लेके नेक्स्ट C तक हमारा एक ऑक्टेव हो गया। ये C शार्प, D शार्प, E का कोई शार्प नहीं होता, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B का कोई शार्प नहीं होता, C एंड अगेन वही रिपीट। तो इसको हम एक ऑक्टेव भी कहते हैं। ऑक्टेव हमें समझ आया। जितना ऑक्टेव नीचे होगा, लाइक C2, C3, C4, उतना साउंड बेसी होगा। जितना C5, C6 के पास रहेगा उतना मिड में रहेगा, और जितना C7, C8, C9 के पास रहेगा उतना हाई रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं उतना वो साउंड अप जाता जा रहा है, और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी उसकी पिच हाई होती जा रही है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, ये जो ब्लैक पट्टी है इससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने माउस के स्क्रॉलर से। ये जो ऊपर हमारे टूल है, ये भी हम एक बार चेक करेंगे क्या क्या किस लिए कब काम आते हैं। तो सबसे पहला जो है क्या है, टूल जो की बनी हुई है। मतलब जब भी हम कोई गाना बनाते हैं तो उसमें एक ह्यूमनाइज और मतलब एक ह्यूमन, मतलब साउंड, एक ह्यूमन टेक्सचर देना, तो वो सब ये इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ पे, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ये आगे भी समझेंगे। आगे हम कॉर्ड्स बनाएंगे, तब इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम सिग्नेचर। एक बार टाइम सिग्नेचर हम प्लेलिस्ट में भी अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको बार एंड 1/4 बीट पे रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्नैप टू स्केल। इफ़ राइट क्लिक करूँगा मैं इस पर, तो जिस स्केल में मैं अपना गाना बना रहा हूँ, माइनर, मेजर या जो भी है, जैसे कि मैं गाना बना रहा हूँ अपना,
सो अभी मैं सी माइनर में गाना बनाऊंगा, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मेरी ये स्केल हाईलाइट कर देगा। जो जो स्केल मेरे सी माइनर के अंदर आते हैं वो स्केल वो हाईलाइट कर देगा। तो मैं क्लिक करूँगा तो उसने वो स्केल हाईलाइट कर दिए। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो अभी मेरा तो जो स्केल मेरे सी के अंदर आते हैं वो वाइट हैं और जो सी के अंदर नहीं आते वो ब्लैक हैं। तो लेकिन अभी क्या होगा, मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो क्लिक होगा, ये ब्लैक की पे भी क्लिक होगा। ये जो इधर ब्लैक हाईलाइट्स हैं इन पे भी अभी जाएगा। सो मैं यहाँ पे जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा देन अब क्या होगा कि अब वो ब्लैक की पे नहीं जाएगा, अब वो वहीं जा रहा है जहाँ स्केल के अंदर जो नोट आता है, जो स्केल के अंदर जो नोट आता है वहीं पे जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैम्प। सो आगे हम एक म्यूज़िक थ्योरी की भी क्लास पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे क्या होता है मेजर माइनर, मेजर मतलब मोस्टली 90% हैप्पी सॉन्ग और माइनर मतलब सैड सॉन्ग। सो स्टैम्प का मतलब क्या होता है, मतलब स्टैम्प को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सी माइनर का, पहले हम इसको हटा देते हैं, स्टैम्प्स ओपन करते हैं। मेलोडी इसके लिए स्केल है और यहाँ पे कॉर्ड्स हैं। अब मुझे स्केल नहीं पता सी माइनर का, तो मुझे स्केल चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनर नेचुरल स्केल, एंड मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा, सी पे क्लिक करूँगा तो उसने मुझे पूरा स्केल दे दिया। सो ऐसे हम कॉर्ड्स भी पता लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टूल क्या होगा, पेंसिल टूल। ये हम प्लेलिस्ट में भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेंसिल टूल क्या होगा, कोई भी चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, अप एंड डाउन करनी है, इधर ले जानी है उधर ले जानी है, कुछ भी करना है तो हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है, पेन टूल। पेन टूल क्या करता है, मैंने लास्ट जो भी क्लिक करा हुआ है उसके बाद ये अपने आप पेंट करता रहेगा, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता हुआ लेके जाऊँगा ये वहाँ पेंट करता रहेगा। नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, पेंट इन ड्रम सीक्वेंसर मोड। सो जब हम इसको लेंगे तो पहले हम जब पेंसिल टूल ले रहे थे तब क्या क्लिक हो रहा था, एक बड़ा कॉर्ड आ रहा था। देन अब जब हम इस टूल को लेंगे, जैसे हिट एट यूज़ लगाने पड़ते हैं हमें जब भी हम बनाते हैं कोई भी और भी पर्पस के लिए, जैसे ड्रम्स बना रहे होते हैं उसमें ये पर्पस बहुत यूज़ होता है। जब हम ड्रम बनाते हैं तब ये टूल यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये छोटे छोटे पैटर्न्स में हमें एक वो देगा मिडी। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, डिलीट टूल। इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, एंड पेंसिल टूल जब हमने ले रखा है तो राइट क्लिक करेंगे तो ये तब भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, म्यूट टूल। यहाँ पे जैसे अब मैंने कॉर्ड बनाई है, अभी रैंडमली इफ़ मुझे कोई भी म्यूट करनी है तो मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, कट टूल। इसको हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कट टूल लेते समय जब मैंने कुछ भी प्रेस नहीं कर रखा है तो मैं कहीं से भी कट कर सकता हूँ। इफ़ मैं लेफ़्ट क्लिक कट करूँगा तो वो एक कट दे देगा। इफ़ मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट कट करूँगा तो वो उतना हिस्सा वहाँ से हटा देगा। और इफ़ मैं ऑल्ट दबा के अगर कट करूँगा तो मैं कहीं भी स्मूथली कट कर सकता हूँ। और इफ़ मैं ऑल्ट नहीं दबाता तो ये जैसे हमारा टाइम सिग्नेचर चलता है उसके हिसाब से कट करेगा। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, सिलेक्ट टूल। इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ हमें चाहिए, ऑल सिलेक्ट करना है। ये हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, ऑप्शन ए से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है, जूम टूल। हम कहीं भी प्रेस करेंगे किसी भी पोर्शन में, अगर हमें जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है, अब मुझे कहीं का भी पार्ट सुनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ क्लिक करूँगा ये वहाँ का पार्ट सुनाएगा। प्ले एंड पॉज पैटर्न, अगर हमारे यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना हुआ है, कोई भी कॉर्ड बनी हुई है,
अब यहाँ पे हमारी कॉर्ड्स बनी हुई है, तो अब मुझे जस्ट यही सुनना है। और यहाँ पे जैसे और भी बन रखी हैं चीज़ें, लाइक अभी हम हिट एट ऐसे रैंडमली लगा देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो हिट एट का ये जो पीछे वाइट वाइट आ गई हैं, जैसे कि मैं अगेन करूँगा, ऑप्शन Z करके मैंने हटाया, देन इसको मैं अगर वापस लेकर आऊँ तो पीछे आ रही है अभी। तो इसके लिए हम जब प्लेलिस्ट में नेक्स्ट पैटर्न लेंगे, अभी नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पैटर्न लेंगे तब ये चीज़ नहीं आएगी, तब हम इसको बाद में भी अलग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे उनके पैटर्न्स तो हम अलग अलग बनाएंगे ना, ताकि प्लेलिस्ट में हमें पता रहे कि क्या चीज़ कैसे हमने अरेंज करी है पूरे गाने में। लाइक यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं किस किस का पैटर्न हम डायरेक्टली खोल सकते हैं हिट एट का। अब जैसे हिट एट का पैटर्न यहाँ से हम खोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे, नीचे जो है ये ऑप्शन दे रखा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, जब भी एक इंसान पियानो बजाता है तो जब वो बजाता है तो उसकी फिंगर्स कहीं कहीं कम प्रेस करती हैं, कहीं कहीं ज़्यादा प्रेस करती हैं। तो वो एक एक ह्यूमनाइज वाला ना एक फील आता है, एक मतलब टेस्ट आता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी हिट एट लगाई, इसमें सब एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि रोबोट बजा रहा है कोई, मतलब कोई वेलोसिटी से खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैनिंग का भी ऑप्शन है हमारे पास, वेलोसिटी का भी है, रिलीज़ का भी है, कट ऑफ, ये सारे ऑप्शन है, पिच का भी है। तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, लाइक मैं सबसे पहले वेलोसिटी यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं अप रखूँगा, एक मैं डाउन रखूँगा, एक थोड़ी सी अप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें और इसमें आप फ़र्क देखना। फ़र्क खुद ही पता चल रहा होगा। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, पैनिंग मतलब क्या होता है, लेफ़्ट एंड राइट। किसी भी चीज़ को हम अगर लेफ़्ट पैन करेंगे तो वो लेफ़्ट में उसका आउटपुट आएगा, किसी को राइट पैन करेंगे तो राइट में आउटपुट आएगा। तो एक को लेफ़्ट में करूँगा, एक को राइट में। तो ये पैनिंग समझ आ गई होगी। अगर मैं सारे लेफ़्ट में कर दूंगा, ये ऊपर मुझे शो भी कर रहा है यहाँ पे हिंट पैनल में, राइट, ये राइट एंड नीचे लेफ़्ट। सो अगेन हम अपने पियानो के पैटर्न में आएंगे एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिनको हम थोड़ा सा जल्दी समझेंगे, क्या क्या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहीं से हमें इसकी ये फ़ाइल, पहला जो ऑप्शन है, यहीं से हम अगर इसकी मिडी फाइल, अब यही चीज़ मतलब सेम जो ये मिडीज़ बना रखी हैं, ये जो कॉर्ड्स बना रखी हैं, किसी को भेजनी है तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी से ने तुम्हें भेजी है, किसी ने तुम्हें भेजी है तो तुम डाल भी सकते हो, और तुमने किसी को भेजनी है तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और एडिट में ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे पास बाहर भी होती हैं, शॉर्टकट कीज़ भी हैं। नेक्स्ट टूल वही जो हमारे पास बाहर भी है, स्टैम्प ये समझा चुका था। व्यू में अगर यहाँ पे हमें कोई भी ग्राफिकली कोई भी अगर हमें मतलब चेंजेस करने तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। स्नैप में टाइम सिग्नेचर, ये आगे एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो आएगी इसकी। ये वही सब जो कंट्रोल्स होते हैं। और डिटैच मीन्स डिटैच कर दोगे तो ये अलग हो जाएगा, स्क्रीन से अलग भी जैसे दूसरी स्क्रीन हो तो ये अलग भी डिटैच हो सकता है।